चलिए आज हम समझते हैं बाल विकास के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए देखिए, पहला सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न कहते हैं। इसे समझते हैं, प्रत्येक जाति के प्राणी अपने जाति के अनुरूप विकास करता है। देखिए, प्रत्येक जाति का प्राणी जैसे होता है, जैसे आदमी मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, ये सब जो है अपने जाति के प्राणी का विकास करता है। मतलब अपने जाति के प्राणी का जन्म देता है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को जन्म देगा और उसका विकास करेगा। आदमी है तो आदमी अपने अनुरूप बच्चे को जन्म देता है और उसका विकास करता है। इसलिए कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब प्रत्येक जाति के प्राणी अपने जाति के अनुरूप विकास करता है। चलिए दूसरा देखते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। समझते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट, इसे हिंदी में सिरोपदोन्मुखी या लंबत या मस्काधोमुखी मतलब हुआ। सिरोपदोन्मुखी मतलब हुआ सिर से लेके पैर तक, मतलब ऊपर से नीचे की ओर विकास होना, जिसको जो है सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट कहते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर होगा, इसका मतलब वो लंबत होगा, इसलिए इसे लंबत भी कहा जाता है। इसमें विकास की दिशा जो है सिर से पैर की तरफ होता है। देखिए, इसमें विकास जो होगा पहले सिर का होगा, उसके बाद जो है सिर से स्टार्ट होगा और विकास जो है पैर तक होगा। दूसरा होता है प्रोक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में समीपस्थ, दूरस्थ या समीप दूरभिमुख विकास कहते हैं। देखिए, इसका मतलब समझते हैं। इसमें विकास जो है मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। देखिए, इसमें विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होती है और जो है बाहर की ओर, मतलब पहले जो है शरीर का विकास होता है, फिर जो हाथ का होता है, फिर उंगली का होता है, इस तरह विकास होता है, जिसे हम जो है समीपस्थ, दूरस्थ या समीप दूरवी विकास कहते हैं। चलिए अगला समझते हैं। तीसरा नंबर है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। देखिए, यह पूरी जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, निरंतरता का विकास जो है, यह ऐसी विकास है जो जीवन भर चलती है। इसीलिए इस विकास देखिए, इस विकास को जो है गर्भ से कब्र तक का विकास के नाम से भी जाना जाता है। यह विकास जो है जन्म से लेके मृत्यु, बुढ़ापे तक, अर्थात मृत्यु तक जो है ये विकास प्रारंभ रहता है। इसीलिए इसे गर्भ से कब्र तक चलने वाली विकास कहा गया है, जो कि निरंतरता मतलब रेगुलर, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। चलिए चौथा नंबर पढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। समझते हैं, यह विकास जो है सामान्य से होकर विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट की तरफ चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। इसे समझते हैं, किसी भी व्यक्ति का विकास होगा तो पहले देखिए जो पहले जो बालक होता है वो पहले उठना सीखता है, उठने लगता है, फिर बैठना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। ये जो है सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर होगा। पहले उठना सीखा, निरंतर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। डायरेक्ट जो है वो उठने से लेके डायरेक्ट दौड़ना सीख गया। इसीलिए कहता है
यह समान से विशिष्ट की तरफ हुआ। जैसे देखिए कोई भी बालक जो है बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में जो है पहले धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। मतलब क्या हुआ, बोलना जो हुआ सामान्य हुआ, सामान्य को सीखा, फिर विशिष्ट मतलब फिर लिखना सीखा। उसी प्रकार देखिए जैसे पहले बड़ा वस्तु को पहचानना सीखेगा, बड़ा वस्तु को देखिएगा बच्चा जब रहता है उसके सामने अगर दिया जाए दो वस्तु, वो जिसमें से बड़ा वस्तु रहता है उस वस्तु को वो पकड़ना चाहता है, क्योंकि सामान्य को पहले समझता है। सामान्य मतलब बड़ा वस्तु जिसे समझने में उसकी परेशानी न हो, विशिष्ट मतलब छोटा वस्तु, इसीलिए पहले बड़ा वस्तु से के बाद छोटा वस्तु को पहचानना सीखता है। चलिए समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। हिंदी में समझते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत विकास पूर्वानुमान पर निर्भर करता होता है, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज़्यादा हुआ। देखिए किसी भी बालक का विकास पूर्व अनुमान के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे किसी बालक के को देख के उसको समझा जा सकता है कि इसका विकास किस ओर होता है। जैसे देखिए किसी बालक का जैसे देखिए बुद्धि का मतलब बौद्धिक विकास हो जाता है, बट किसी का शारीरिक हो जाता, शारीरिक नहीं होता है, किसी का शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है लेकिन बौद्धिक विकास बाद में होता है। इसीलिए उसके अनुरूप उसका अनुमान लगाया जा सकता है इसका जो है विकास इतना हो सकता है। इसीलिए कहा गया पूर्वानुमान का सिद्धांत किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाने का मतलब है कुछ हद तक इसकी संभावना है, इसका 100% संभावना नहीं रहता है। चलिए अगला समझते हैं। 6 नंबर एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और यूनिटरी प्रोसेस। देखिए एकीकरण का सिद्धांत समझते हैं। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। एकीकरण मतलब हुआ कि सभी जैसे शरीर के सभी जो भाग होता है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, दिमाग हो गया, इस टाइप के सभी भाग को जब एक साथ यूज करेगा तो उसको कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। जिसे हम समझते हैं जैसे देखिए क्या हुआ, जब हम किसी भी कार्य के लिए हाथ पैर एक साथ उपयोग करके काम करते हैं उसे तो एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए साइकिल, जब साइकिल चलाया जाता है, जब देखिए बालक साइकिल चलाता है, चलाना सीखता है तो उसका पूरा ध्यान, उसका जो है मस्तिष्क का ध्यान और हाथ जो है पैर जो है पूरा जो है ना केंद्रित होता है, एक साथ यूज होता है, उपयोग होता है। इसीलिए इसे एकीकरण के सिद्धांत के एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। चलिए समझते हैं। 7 नंबर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इसका मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है भिन्न भिन्न रूप में होता है। जैसे देखिए किसी में तेज़ी से विकास होता है तो किसी में धीरे धीरे विकास होता है, किसी में पहले जो है शारीरिक विकास हो जाता है उसके बाद बौद्धिक विकास होता है, किसी में पहले बौद्धिक विकास हो जाता है फिर बाद में शारीरिक होता है। उसी प्रकार देखिए समझते हैं बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में तेज और किसी में धीमी। देखिए सही बात है, किसी भी व्यक्ति में जो है विकास, किसी में देखिए कोई मंदबुद्धि बालक होता है, इसका मतलब यह है उसमें बौद्धिक विकास उतना नहीं हुआ है। कोई जो है इंटेलिजेंस मतलब कि बौद्धिक बालक होता है जिसमें जो है बौद्धिक विकास हुआ है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न रूप में होता है। किसी का देखिए बौद्धिक विकास होता है पर शारीरिक विकास नहीं हो पाता है।
देखिए समझते हैं, बच्चों के विकास हेरेडिटी वंशानुगत तथा इन्वायरमेंट वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी बालक का विकास जो है उसके वंशानुगत अर्थात उसके माता पिता और जो है माता पिता उसके वंश जो है उस पर निर्भर करता है, और जो इन्वायरमेंट वातावरण मतलब आस पड़ोस के जो वातावरण है उस पर निर्भर करता है। अगर देखिए उसके किसी भी बालक का माता पिता अगर देखिए समझते हैं, जैसे किसी भी बालक का माता पिता में अगर अधिक माता पिता अगर श्रेष्ठ रहेगा तो उसके बालक में जो है उस प्रकार से श्रेष्ठता की जो है भावना आता है और उसमें अच्छा विकास होता है। उस प्रकार अगर देखिए वातावरण जब आस पड़ोस के वातावरण जब अच्छा रहेगा तो उस बालक जो है अच्छा गुण को एब्जॉर्व करेगा और उसमें भी अच्छे तरह का विकास हो पाएगा। हमारे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट अलग अलग होता है। देखिए इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धि जो होता है सबका अलग अलग होता है। किसी का देखिए अभी तुरंत बताए हैं, किसी का कोई जैसे मंदबुद्धि होता है तो उसमें बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। कोई बौद्धिक बालक है इसका मतलब उसमें बुद्धि का विकास हुआ है। उसी प्रकार देखिए इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। इंटरेस्टिंग विकास, कोई देखिए किसी को पढ़ाई में रुचि रहता है तो किसी को खेल में रुचि रहता है तो किसी को और कुछ में रुचि रहता है, इसलिए जो है सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। चलिए अगला समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। जैसे इंग्लिश में समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। समझते हैं जैसे देखिए विकास हमेशा स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब हुआ कभी तेज होगा विकास तो कभी धीमी होगा। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, कभी रेखीय नहीं, एक समान नहीं होता। रेखीय मतलब क्या हो, एक समान। देखिए विकास जो है कभी जो है ज़्यादा होने लगता है तो कभी कम होने लगता है। ये जो कभी जी रेखीय नहीं होता, एक समान नहीं होता है। देखिए जैसे बचपन में शिशुअवस्था में सबसे अधिक विकास जो है होता है, तो उसके अंतर्गत शिशुअवस्था से जब पूरे बाल्यावस्था में जाता है तो उसके शिशुअवस्था के अपेक्षाकृत थोड़ा कम विकास होता है, बौद्धिक शारीरिक उसके एवरेज में कम होता है। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा जो है एक समान विकास नहीं होता है, इसलिए इसको स्पाइरल मतलब वर्तुलाकार विकास होता है, कभी कम और कभी ज़्यादा। चलिए अगला समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। समझते हैं, इसके अंतर्गत देखिए शारीरिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास आता है। जैसे इंटर डेवलपमेंट इंग्लिश में समझते हैं अंतर संबंधित, जैसे इंटर डेवलपमेंट आंतरिक विकास के अंतर्गत क्या होता है। देखिए आंतरिक विकास होगा तो बुद्धि का विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और शारीरिक विकास होगा। इसके अंतर्गत आंतरिक विकास, देखिए आंतरिक विकास होगा तभी सामाजिक विकास और अन्य प्रकार के विकास होगा। अगर आंतरिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। चलिए धन्यवाद।